एक बार की बात है। सुंदर नगर राज्य में एक राजा था, राजा वीरेंद्र। एक सुनहरी सुबह दरबार में सब बैठे थे। पूरा दरबार मंत्री की बातों को सुन रहा था। इन सब के बीच में एक क्रोधित व्यापारी ने चीखते चिल्लाते प्रवेश किया और बोला, आप यहाँ पर दरबार में हंसी ठहाके लगा रहे हैं और वहाँ आपके राज्य में चोरी हो रही है जिसकी आपको भनक तक नहीं। व्यापारी की इन हरकत को देख महाराज आग बबूला हो गए और बोले, आज तक किसी ने भी हमसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम हो सकता है? सिपाहियों, इसे अभी के अभी बंदी बना लो। तभी व्यापारी बोला, ये कौन सा इंसाफ है महाराज? निर्दोष लोगों को काल कोठरी में डाल देते हैं और चोरों को अपने राजमहल में रखते हैं। ये सुन दरबार के सभी लोग अचंभित हो गए। राजा ने पूछा, क्या मतलब है इसका? क्या आपको पता है कल रात मेरे घर में चोरी हुई और ये चोर कोई और नहीं, आपके ही नौकरों में से कोई एक है। राजा इस इल्जाम से और क्रोधित हो गया और बोला, मूर्ख, क्या तुम होश में तो हो? तुम हमारे महल के लोगों पर कैसे अंगुली उठा सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं? अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। आदमी बोला, महाराज, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर आकर आपके वफादार नौकरों पर बिना किसी वजह के इल्जाम लगाना मेरे लिए घातक हो सकता है। अगर मैं ये जोखिम उठा रहा हूँ तो जरूर इसमें कोई सच्चाई तो जरूर होगी। महाराज ने इस बात पर सोच विचार किया और बोले, बात तो सही है तुम्हारी। ऐसी क्या घटना घटी जिससे तुम्हें लगा कि चोर मेरे दरबारियों में से ही एक है? उस पर व्यापारी ने बोला, परसों रात को सौदा करके मैं जंगल के रास्ते लौट रहा था। अचानक उसके टांगे का पहिया टूट गया। तभी उधर से कुछ दरबारी गुजर रहे थे और उन्होंने उनकी मदद का आग्रह किया। व्यापारी फिर उनके साथ उनका सामान ले चल पड़े और उनको अपने घर ले गया। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो उसने दरबारियों को वहीं विश्राम करने को कह दिया। पर जब सुबह व्यापारी उठा तो उसने देखा कि उसकी सारी सोने की मुद्राएं गायब हो चुकी थी। और आदमी ने बोला, अब आप ही बताइए महाराज, मेरा शक जायज है कि नहीं? महाराज को व्यापारी की बात में दम लगा और बिना कोई वक्त जाया किए उन्होंने तुरंत मंत्री की तरफ देखा और बोले, मंत्री, जरा ढूंढ निकालो ये शर्मनाक काम किसका है और उसके बाद हम उसे ऐसी सजा देंगे कि दोबारा कभी चोरी के बारे में सोचेगा भी नहीं। मंत्री ने उसी वक्त योजना बनाई। दरबार के सारे नौकरों को व्यापारी के घर आने को कहा। घर आते ही सबने पूछ लिया कि एक मौका देता हूँ, अगर जुर्म कबूल करना है तो आगे आ जाओ, तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। जब कोई आगे न आया तो मंत्री ने अपनी जेब में से 3 लकड़ी निकालकर तीनों को एक एक दे दिया और बोले, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये इंसाफी लकड़ी है। ये सुन सभी नौकर चौंक गए और उसका मतलब पूछने लगे। तब मंत्री बोले, इसका मतलब ये है कि ये लकड़ी इंसाफ करती है, इसके अंदर इंसाफ करने की जादुई शक्ति है। तो आज रात तुम सब सोते वक्त ये लकड़ी अपने तकिए के नीचे रख के सोना और तुम में से जिस किसी ने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी 2 इंच तक लंबी हो जाएगी। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुन सब अचंभित हो गए और अपने अपने घर निकल पड़े। जैसे ही रात हुई, हर किसी के मंत्री के कहने के अनुसार लकड़ी को तकिए के नीचे रख दिया। पर एक नौकर बहुत परेशान हो गया। रात भर
सो नहीं पाया क्योंकि चोरी उसी ने की थी। वो सोच में पड़ गया और बोला, ऐसे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने उस लकड़ी को 2 इंच छोटा काट दिया और तकिए के नीचे रख कर बेफिक्र होकर सो गया। अगले दिन दरबार में सब असलियत जानने के लिए सब उत्सुक थे। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ियां मंत्री के सामने लेकर खड़े हो गए। मंत्री ने उन्हें गौर से देखा, परखा और तुरंत असली चोर की ओर इशारा कर दिया। कहा, ये है व्यापारी व्यापारी का चोर। ये सुन चोर गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मंत्री बोला, दरअसल ये कोई इंसाफी लकड़ी नहीं है। इसके 2 इंच बड़ा होने के डर से तुमने इसे 2 इंच छोटा कर दिया और तुम्हारी बेवकूफ़ी पकड़ी गई। ये देखते ही चोर रोने लगा और महाराज से माफ़ी मांगने लगा और बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मन में ये ख्याल पैसों की लालच होने की वजह से आया। मुझे कम वक्त में बहुत पैसा चाहिए था तो मैंने चोरी करने का सोचा। माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजा ने मंत्री के इस विचार की बहुत तारीफ की और चोर से कहा, तुमने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया है, इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारे मुंह पर काली खोद के तुम्हें पूरे गांव में चक्कर लगवाया जाए, ताकि सबको पता चले कि चोरी करना कितना बुरा है और उसे छुपाने के लिए उससे भी बड़ा गुनाह। और एक बात याद रखना, झूठ कभी नहीं झुकता और सच हमेशा जीत जाता है।